नमस्कार, आप सबको गुड इवनिंग। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सीमा जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है और महाकाल की भक्त हैं। और ये हैं इनके पतिदेव। नमस्कार। तो देखिए, सीमा जी हमारे पास आई थी करीब करीब 1 साल पहले। हाँ। इसी प्रकार से उनको दर्द तो बहुत था, मगर उस प्रकार से आज जिस जैसे हंस रही उस दिन भी वैसे ही हंस रही थी। तो ये बड़ी बड़ी पॉजिटिव साइन है हमारे लिए भी कि जब पेशेंट इतनी तकलीफ में है फिर भी वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है। तो फिर आई थी तो स्ट्रेचर में, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको एक बड़ी ही जटिल जगह पे एक बड़ी ही खराब प्रकार की बीमारी थी। मैं आपको दिखाता हूँ उनको क्या था। ये जैसे हमारा कंकाल है, तो ये हमारा जो हिप जॉइंट है, ये जो एरिया है पूरा, जिसको कि इलियाक बोन बोलते हैं, पेल्विक बोन, इसमें उनको कॉन्ड्रोसार्कोमा नामक एक बहुत ही एग्रेसिव प्रकार का ट्यूमर था। और उसको लेते हुए ये जो हमारे हिप जॉइंट का जो सॉकेट होता है वो टूट गया था, उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था। तो भगवान की कृपा से कहीं बीमारी शरीर में और जगह पे नहीं थी। तो मैंने उनको समझाया कि भाई इस बीमारी से निकलने का तो एक ही रास्ता है कि हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर जो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उसमें आपका ये पूरा हिप जॉइंट निकल जाएगा, आपको हिप जॉइंट के ऊपर का जो पूरा बोन है वो निकल जाएगा। मेडिकल की भाषा में बहुत ही जटिल प्रकार की शस्त्रक्रिया, जिसको इंटरनल हेमीपेल्विक्टमी बोलते हैं, तो वो हमें आपके ऊपर करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या आप चल पाओगे कि नहीं वो मैं आज नहीं बता सकता आपको। और मैंने बताया कि अगर चलेंगे फिर भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आपका पैर थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। और मैंने बोला आपको मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, शायद आप ना चलें, आप पूरी ज़िंदगी बेड में रहे, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना समझने के बावजूद भी पेशेंट कैसे हम पे विश्वास करके हमको बोल देते हैं कि सर आप जो ठीक समझो वो कर लो। और यही जो विश्वास होता है वो हमें बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने बहुत लंबा करीब 10 घंटे का एक ऑपरेशन, 10 या 12 घंटे का एक ऑपरेशन किया था। और उसमें हमने ये पूरा बीमारी बहुत अच्छे से निकाल दिया। और उसके बाद हमने वहाँ पे एक बड़ा सा मेगा प्रोस्थेटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हमने किया। और आज ये हमारे सामने खड़ी हैं। आज 1 साल के बाद जब मैं उनको देख रहा हूँ तो अपने हिसाब से अपने आप चल रही हैं, घूम फिर रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं। इनका वज़न भी कम नहीं होगा क्योंकि खाना बना के भी खिला रही हूँ उनको। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ा श्रेय जाते हैं उनको खुद को, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी में से वो मुस्कुराते हुए बाहर आई। और उतना ही श्रेय जाते हैं उनके पतिदेव को, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनके बाजू में वो खड़े थे। मैंने उनको देखा था, इतनी परेशानी वाली समस्याएं हुई थी, मगर बहुत अच्छे से उन्होंने उनको संभाला। और उन्होंने जैसा भी हमने बोला उस प्रकार से अच्छा फिजियोथेरेपी किया और जितना भी दर्द हुआ उसको सहन किया। और आज हमें उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमें गॉड ऑलमाइटी को, भगवान को बोलना पड़ेगा कि आज भी वो बिल्कुल बीमारी से मुक्त हैं और अपने हिसाब से जीवन निर्वाह कर रही है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए, चलिए उनको। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और ये मेरी पत्नी है। इनको पैर दर्द होता, करीब 1 साल तक दर्द रहा। और उसके बाद में हमने हमारे पास इंदौर में बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने हमको कुछ बताई, जांचें करवाई, वहाँ पर उन्होंने हमको ऑपरेशन का मना कर दिया था। बोले कि इतना बड़ा जो ये ऑपरेशन है तो यहाँ पर संभव नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये मध्य प्रदेश में ये ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर ऑपरेशन होगा तो जो पेशेंट है वो ऑपरेशन थिएटर में ही रह जाएगा। तो हम डर गए थे। उसके बाद हमको धीरे धीरे जानकारी मिली, तो हमारे सर बैठे हैं, इनका हमको पता लगा, हम इनके पास आए। हमने इनसे अपार्टमेंट लिया, इनसे मिले हम। इन्होंने हमको पूरा समझाया कि किसी प्रकार का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और ऑपरेशन से और हर बीमारी का इलाज है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान है। इन्होंने हमको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया, ऑपरेशन किया, और आज ऑपरेशन का नतीजा आप स्वयं देख रहे हो। ये हमारी श्रीमती जी बैठी है। और हम तो इनको डॉक्टर ने कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर केवल इलाज करते हैं। और ये जो हमारे सर बैठे हैं, ये हम तो इनको भगवान के रूप में देखते हैं।
इनको हम भगवान के रूप में देखते हैं कि इन्होंने हमको एक नया जीवन दिया है। और आज हम वहाँ से मतलब एक आस लेके आए थे केवल, उसको एक खुशी में वापस इन्होंने लौटाया है। जो आज हम सोच के भी ऐसा सोचा नहीं था हमने, हम अच्छे हो जाएंगे, चल फिर लेंगे, काम कर लेंगे और यहाँ वापस आएंगे। निराश हो गए आते लेकिन खुश हो गए। यहाँ पर निराश हो के आए थे हम, तो डॉक्टर साहब ने हमको हंसते हंसते लौटाया है। और आज मेरे एक लड़का है, एक लड़की है, माता जी है, पूरा परिवार है। आज उन सबको जितने रिश्तेदार हैं उनको एक रिश्तेदार बना के इन्होंने दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि इनको कहे कृपया डॉक्टर न कहे, भगवान को दूसरा रूप कहे। नहीं देखिए, ऐसा कभी नहीं बोलते। भगवान के दूसरे रूप के रूप में हम देखते हैं। हम सारे डॉक्टर्स ही हैं। जैसा आप अपना काम निष्ठा से करते हैं वैसे हम अपना काम निष्ठा से करते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे डॉक्टर अगर आज है तो कोई भी समस्या नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका समाधान है। अगर ऐसे डॉक्टर अगर आए, देखिए आपकी ट्रीटमेंट में सिर्फ हम नहीं थे, हमारा स्टाफ भी था। जैसे ऑपरेशन थिएटर, अब इनका जो स्टाफ है, स्टाफ को तो स्टाफ तो उसको बोलते हैं जो केवल काम करता है। ये एक परिवार के जैसे रहते हैं। हमने एक महीना कैसे निकाला यहाँ पे, हमें लगा नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं। हम यहाँ 1 महीना रुके और हमको मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम हॉस्पिटल में हैं। सब रोज सुबह शाम को दोपहर में सबसे मिलते जुलते बातें करते एक घर परिवार बन गया था हमारा। और आज भी हमारा सभी से ऐसा ही प्रेम भाव है। हम आए दिन इनसे फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, सभी से बातें करते हैं, रोज़ाना बातें होती रहती है हमारी। तो ये तो एक परिवार बन गया हमारा। तो हमारे लिए तो ये हॉस्पिटल भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। हमारा तो छोटा एक परिवार यहाँ है, एक परिवार हमारा एमपी में है। चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने कर ली। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमें हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम पेशेंट्स ना कहें और हमारा परिवार कहें। थैंक यू। और डॉक्टर साहब ने तो एक बात और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने हमारी मिसेस को कहा, तो हमारे जो सिस्टर के भाई आए, बड़े भाई आए थे, तो डॉक्टर साहब उन्होंने बोला कि मेरे सिस्टर है, डॉक्टर साहब इनका इलाज अच्छे से करना। तो डॉक्टर साहब ने एक ही शब्द बोला था कि ये आपकी बहन नहीं है, ये मेरी बहन है और ये इसको मैं पैदल कर और पैदल चलवा के ही भेजूँगा। इनको जब तक ये पैदल नहीं चलेगी, अच्छी नहीं होगी, तब तक मैं छुट्टी नहीं करूँगा। तो इन्होंने इतनी हमको हिम्मत दी, इतना विश्वास दिलाया और इतना अच्छा इलाज किया हमारा। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि हम तो हर एक पेशेंट्स में अपना पूरा प्रयत्न करते ही हैं। परमात्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो सारे धन्यवाद आप परमात्मा को दीजिए। हमने तो अपना काम निष्ठा से किया है। जैसे आप अपना काम निष्ठा से करते हैं, ये निष्ठा से रसोई बनाती है, इस प्रकार से हम निष्ठा से ऑपरेशन करते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा एक, आज ये हमारे घर पे खाना बना लेती है, चाय वगैरह पूरा घर का काम कर लेती है। अच्छा खाना बनाती है, मगर मुझे कभी खिलाया नहीं उन्होंने। आपको घर पे आना पड़ेगा। श्योर आएंगे। ठीक है, चलिए ये बहुत एक अच्छा परामर्श हो गया और मुझे आशा है कि आप लोगों को सबको ये अच्छा लगा। और सब वेल विशेस रखिएगा सीमा जी के लिए और हमारे और सारे पेशेंट्स के लिए कि सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, सब सारे बीमारी से मुक्त रहें, सब रोग मुक्त रहें। नमस्कार। नमस्कार।